एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्राम सचिव पटवारी नहरी पटवारी में जो पटवार से संबंधित जो भूमि नापने की प्रमुख इकाइयाँ व माप रहते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे पहले 2 वीडियो पहले भी डाली जा चुकी हैं जिसमें पटवार से संबंधित शब्दावली और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से जो ये डल रही हैं वीडियोस, इनमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो अभी सीईटी मेन का एग्ज़ाम होगा पटवारी ग्राम सचिव नहरी पटवारी का 100% यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यानी भूमि मापने की इकाइयाँ व माप। मुस्तलिल, मुस्तलिल मतलब मुस्तलिल में होता है 200 कैनाल। तो जो मुस्तलिल उर्दू का वर्ड रहता है इसका मतलब रहता है कि जो भूमि है वह 200 कैनाल भूमि को मुस्तलिल बोला जाता है। मुरबा, मुरबा यानी 25 किलों का समूह। तो जैसे किले होते हैं एकड़ के हिसाब से, तो 25 किलों का जो समूह रहता है उसको मुरबा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किले। तो 5 किला जो होते हैं उनमें कितना हो गया? 5 किले यानी एकड़, 1 हेक्टेयर यानी कि इसको 1 एकड़ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 एकड़ का क्षेत्रफल 4046.85 वर्ग मीटर होता है। तो 1 एकड़ का क्षेत्रफल कितना रहता है? 4046.85 वर्ग मीटर। एकड़ का दूसरा नाम, तो एकड़ को ये भी कह देंगे 1 एकड़ जमीन है, या उसको क्या कहेंगे? 1 किला है। क्या कह देते हैं? 1 किला है। तो क्या कहते हैं? एकड़ का दूसरा नाम किला। एकड़ की इकाई, तो एकड़ की इकाई को क्या कहा जाता है? उसको फरद या कनाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फरद या कनाल। 1 किले में कितना कनाल होता है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किले में कितना कनाल है तो आप कहेंगे 8 कनाल। कितना? 8 कनाल। या आता है तो 8 कैनाल कितनी भूमि होती है? तो कहेंगे 1 किला। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। 1 कैनाल का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 कैनाल का क्षेत्रफल जो रहता है वो 505.85 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 505.85 वर्ग मीटर। एक कैनाल में कितने मरले होते हैं? तो 1 कैनाल में 20 मरला होते हैं। 1 कैनाल में 20 मरला। 1 मरले का क्षेत्रफल कितना रहता है? तो जो 1 मरला है, एक अगर 20 मरला होता है 1 कैनाल में, तो 1 मरले का क्षेत्रफल तो एक का रहता है 25.29 वर्ग मीटर। 1 मरले में कितने सरसई होती हैं? तो 1 मरले में 9 सरसई रहती हैं। 1 सरसई का क्षेत्रफल, तो देखिए पहले क्या बताया जा रहा है, जैसे 1 कैनाल में 20 मरला, तो फिर उसमें बताया जा रहा है कि 1 मरले का क्षेत्रफल कितना है। अब जो मरला है तो 1 मरले में कितना सरसई है? तो 9 सरसई है। तो जो 1 सरसई है तो 1 सरसई का क्षेत्रफल तो वह है 2.81 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में बीघे कितने होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं। कितने? 4 बीघे रहते हैं। 1 एकड़ में बीघे, अब 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? तो 1 एकड़ में 1.62 या 1.62 बीघा रहता है। 1 किले में कितना वर्ग फुट? तो किले को ना हमेशा वर्ग फुट में नापा जाता है। तो 1 किला कितने वर्ग फुट का रहता है? तो ये रहता है 43,560 वर्ग फुट। 1 करम में फुट, तो 1 करम में कितना फुट होता है? 1 करम में 5.5 फुट होता है, यानी कि 66 इंच। तो आप इसको 1 करम में अगर फुट पूछा जाए तो 5.5, अगर पूछा जाए 1 करम में कितना इंच है तो आप कहेंगे 66 इंच। 1 करम का क्षेत्रफल तो यह है 30.25 वर्ग मीटर। 1 किले में जो 1 किला रहता है खेत का, उसमें पूर्व से पश्चिम तक जो करम के हिसाब से इसको नापा जाता है। तो 1 किले में पूर्व से पश्चिम तक करम ये रहता है 40 करम, यानी कि 220 फुट। 1 किले में उत्तर से दक्षिण तक जो रहता है उसमें कितने करम रहते हैं? तो उसमें 36 करम रहते हैं। कितने? 36 करम होता है।
एक गज में फुट, तो एक गज का होता है लोहे का होता है, गज किसका होता है, लोहे का रहता है। तो जो एक गज में कितना होता है, एक गज में होता है 12 फुट रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक गज है तो एक फुट में कितना गज हो, जो फुट होता है वह किसके, गज को फुट में अगर नापा जाएगा तो कैसे नापा जाएगा, तो एक गज में 3 फुट होते हैं। एक फुट कितने इसका होता है, तो एक फुट 12 इंच का रहता है। कितना, 12 इंच का। एक मुरबा मतलब 25 किले के बराबर होता है। आपने सुना होगा ना, एक मुरबा है जमीन, तो एक मुरबा जो रहते हैं वो 25 किले के बराबर जमीन होती है। तो अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो मुरबा किसको बोलते हैं, तो 25 किले का जो समूह रहता है उसको मुरबा बोला जाता है। एक गज का 1 यार्ड बनता है, एक गज का 1 यार्ड बनता है। अब देख लेते हैं कि जब ये तो अभी जो हाल ही में हमारी भूमि नापने की इकाइयाँ हैं जो आज के टाइम में कार्य कर रही हैं वो सब हैं। अब हम देख लेते हैं जब बंदोबस्ती लागू हुई थी, बंदोबस्ती से पहले यह जो भूमि नापने की क्रिया किस प्रकार थी। तो बंदोबस्ती से पहले का देखते हैं हम। एक करम में उस टाइम 57.157 इंच, एक करम यानी कि 57.157, एक बिसवांसी यानी कि एक करम मल्टीप्लाई एक करम। 20 बिसवांसी में क्या बनता था, तो 20 बिसवांसी में होता था एक बिस्वा। क्या होता था, एक बिस्वा। 20 बिस्वे यानी 1 बीघा, 20 बिस्वे यानी 1 बीघा। 4 बीघा और 16 बिस्वा, तो 4 बीघा और 16 बिस्वा मिलकर क्या बनता है, 4 बीघा और 16 बिस्वा मिलकर 1 एकड़ बनता है। अब उसकी जब बंदोबस्ती लागू हुई थी, ये तो उससे पहले का है। बंदोबस्ती के बाद का क्या नाप रहा है, तो देखिए एक करम यानी कि 66 इंच, एक सरसाई यानी कि एक करम तो सेम ही है। 9 सरसाई एक मरला, 9 सरसाई एक मरला, 9 सरसाई से क्या बनता है, एक मरला बनता है। 20 मरले से एक कैनाल, 20 मरले से एक कैनाल। 8 कैनाल मतलब 1 एकड़, इसको घूमन भी कहा जाता है, कहीं कहीं एकड़ को घूमन भी बोला जाता है। 1 एकड़, 1 एकड़ के अंदर क्या होता है, तो 1 एकड़ है उसमें जो 36 करम और 40 करम रहते हैं। तो जो 36 करम कैसे हैं, तो उत्तर से जो दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण 36 करम रहेगा और पूर्व से पश्चिम आपका ये 40 करम रहता है। सहकारी बंदोबस्ती में क्या रहते थे नाप, अब सहकारी जो बंदोबस्ती उसमें नाप क्या है, एक करम 57.157 इंच, 20 बिस्वांश यानी 1 बिस्वा, 20 बिस्वा यानी 1 बीघा और 4 बीघा मतलब 1 किला। तो 1 किला मतलब 40 करम, और 40 करम तो मतलब देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया आपका और ये पूर्व से पश्चिम। जब नपाई होती है तो इस तरह से नपाई की जाती है। तो ये थी जानकारी आज आपकी ग्राम सचिव पटवारी और नहरी पटवारी से किससे संबंधित, भूमि मापने की जो इकाइयाँ और माप है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले भी यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पटवारी का हुआ हो, तहसीलदार का एग्जाम रहे, HCS के तहसीलदार में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जो अभी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ सभी में से। साथ ही आपका नहरी पटवारी